सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक जो कि डीसी मोटर्स है, बट उससे पहले हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड करंट कैरिंग वायर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ वायर दैट इज कैरिंग करंट दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ये करंट क्या आ रहा है, पेपर से आउट निकल रहा है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करोगे, विद अ डॉट। ये देखो, ये जिस तरह पिंक से ये डॉट बना हुआ है इन द सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट कैरिंग वायर दैट इज कैरिंग करंट कमिंग आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, अब जब करंट जो है वो कमिंग आउट ऑफ द पेपर होगा तो आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनाओगे, ये आपको डायरेक्शन किस तरह पता चलेगी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, बट ये आपको पता किस तरह चलेगी, यूजिंग राइट हैंड रूल ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल यूज करना है। अब वो होता क्या है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, अगर आपका थंब जो है करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, होल्डिंग द वायर, देन योर फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। और इससे हम क्या पता लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन अ करंट कैरिंग वायर। अब अगर एक करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ है, ठीक है, सो यू कर्ल योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, और ये करंट कमिंग आउट है क्योंकि ये पेपर से बाहर निकल रहा है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विद अ डॉट एंड अ सर्कल। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बनाना आना चाहिए, एंड दिस यू डोंट नीड टू नो दैट मच, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वर्जन, और ये वाला जो है दूसरा, दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, यू नीड टू नो द सिंप्लीफाइड वर्जन की ड्राइंग। ठीक है, अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो फील्ड लाइंस है ना, जो कि ग्रीन फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो जो है वो क्लोजर हैं टूवर्ड्स द वायर, मतलब उनकी क्लोजनेस जो है टूवर्ड्स द वायर ज़्यादा है, और जैसे कि आप बाहर निकल रहे हो वायर से, मतलब वायर से दूर जाते जा रहे हो, उनके दरमियान स्पेस बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है टूवर्ड्स द वायर और वीकर होती जाती है जैसे कि आप वायर से दूर जाते रहते हो। देखो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, फील्ड लाइन क्लोजर टू द वायर मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड क्लोज टुगेदर टू इम्प्लाई दैट द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, and as we move away from the wire the gap between the field line increase to indicate that the field is weaker as we move away from the wire, simple। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के लिए आ जाओ अक्रॉस। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न करते हैं हम किसके लिए, फॉर अ करंट कैरिंग वायर दैट इज कैरिंग करंट इनटू द पेपर। अब तक हमने क्या देखा था, फॉर अ वायर दैट इज कैरिंग करंट आउट ऑफ द पेपर। अब ये कौन सा है, इनटू द पेपर, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, पेपर के, इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, विद अ क्रॉस एंड अ सर्कल, ये रहा पिंक में जो बना हुआ है। ठीक है, और इसकी भी सिंप्लीफाइड वर्जन की ड्राइंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में इसमें भी सेम रूल फॉलो हो रहा है, जो सर्कल्स या मैग्नेटिक फील्ड वायर के करीब हैं दे आर मच स्ट्रॉन्गर क्योंकि उनके दरमियान गैप कम है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वायर से दूर है उनके दरमियान गैप ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वो वीकर है, सिंपल। ठीक है, अब आ जाओ, अगर दो करंट कैरिंग वायर्स जो कि करंट कैरी कर रहे हैं आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, आउट ऑफ द पेपर, अगर वो साथ प्लेस कर दो तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगी, इस तरह की बनेगी। क्यों इस तरह की बनेगी, क्योंकि लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इनकी फील्ड्स भी क्या बनेंगी, एक इस तरह की बनेंगी कि एक सर्कल जैसी लग रही है। ठीक है, एंड अगेन लाइक करंट्स फिर आ गए हमारे पास, लेकिन इस दफा क्या डिफरेंस है, इस दफा ये डिफरेंस है कि करंट इनटू द पेपर जा रहा है, पिछले वाले में क्या था, करंट आउट ऑफ द पेपर जा रहा था। अब टू करंट कैरिंग वायर्स जो कि करंट कैरी कर रहे हैं इनटू द पेपर, उनकी फील्ड किस तरह बनेगी, सिमिलर टू, शेप में सिमिलर होगी लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। देखो, इसकी डायरेक्शन जो कि करंट कैरिंग इनटू द पेपर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, और जो आउट ऑफ द पेपर करंट कैरी कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। और एक बात याद रखो कि लाइक करंट्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये थोड़ा सा ऑपोजिट लॉजिक है चार्जेस और दूसरों की लॉजिक के बनिस्बत के लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, और चार्जेस का हमने क्या पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। ठीक है, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो यही देख लो क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज में किस तरह की फील्ड बन रही है, एक एमालगमेटेड फील्ड बन रही है, सर्कल टाइप बन रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका करंट कहाँ जा रहा है, इनटू द पेपर। हमेशा जो भी वायर इनटू द पेपर करंट ले जाता है उसकी फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज, और जो वायर हमेशा करंट आउट ऑफ द पेपर लेके जाता है उसकी फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। अब
अगर लाइक करंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अनलाइक क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अगर एक वायर जो है आउट ऑफ द पेपर ले जा रहा है और एक इनटू द पेपर ले जा रहा है तो इसकी फील्ड किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड एंड आउटसाइड अ सोलेनॉइड। हमने बेसिकली पढ़ा था कि सोलेनॉइड पे कॉइल किस तरह लगती है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बना लेते हैं यार सोलेनॉइड पे, इजी है। एक पोल को नॉर्थ कर दिया, दूसरे को साउथ कर दिया, ठीक है। और क्या कर दिया, जो करंट कैरिंग इनटू द पेपर थे उसको क्रॉस से मार्क कर दिया, ठीक है, क्रॉस इन अ सर्कल जो हमने पढ़ा है अभी। और जो करंट कैरिंग आउट ऑफ द पेपर थे उसको डॉट से मार्क कर दिया, सिंपल। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बनाना आना चाहिए। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन एंड यू मस्ट लर्न दिस, और आपको बनाना भी आना चाहिए। जो क्रॉसेस हमने मार्क किए हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वायर्स जो करंट कैरी कर रहे हैं इनटू द पेपर। डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वायर्स दैट आर टेकिंग द करंट आउट ऑफ द पेपर, सिंपल। और बाकी तो आपको नॉर्थ और साउथ से फील्ड की अंडरस्टैंडिंग पता ही है कि फील्ड लाइंस कहाँ नॉर्थ से साउथ जाती हैं, नॉर्थ से एक सीधी भी बनानी है और साउथ से एक सीधी भी बनानी है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये जो टॉपिक है दिस विल ले योर फाउंडेशन फॉर डीसी मोटर्स, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, फाउंडेशन ऑफ डीसी मोटर्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अब हम देखेंगे कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर किस तरह की फोर्स लगती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट, ठीक है। दिस फोर्स कॉजेज द पार्टिकल टू डिफ्लेक्ट। और डीसी मोटर्स में और अभी भी हम इसी फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन आप किससे निकालते हो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, सो वो भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, सॉरी, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं अभी। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर गिवन। तो यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस लिए यूज होता था, किस लिए यूज होता था मुझे बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स गिवन होती थी और आपको निकालना क्या होता था, यू नीड टू फाइंड इंड्यूस करंट, ठीक है। फाइंड क्या करना होता था, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल में करंट। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में अलग होता है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में आपको गिवन क्या क्या होता है, गिवन होता है मैग्नेटिक फील्ड और क्या गिवन होता है, करंट। और आपको फाइंड क्या करना होता है, फाइंड आपको करनी होती है फोर्स, सिंपल, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बेसिकली राइट हैंड की तरह ही लगता है। थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स द करंट, सिंपल है। अगर अभी भी ये चीज़ यहाँ से विजुअलाइज नहीं हो रही तो इंटरनेट पे चले जाओ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं दैट शो दिस विजुअलाइजेशन, इट इज़ नॉट दैट कन्फ्यूजिंग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये सिर्फ 3 उंगलियां देख के ही भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कन्फ्यूजिंग है, बट इट इज़ नॉट दैट कन्फ्यूजिंग, इट इज़ रियली ईजी, ठीक है। इंटरनेट पे कोई भी जिफ वगैरह या वीडियो वगैरह देख लो 5-10 सेकंड की, इट वुड बी क्लियर टू यू। अब पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। अब सपोज करो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर जा रही है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है, इनटू द पेपर, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर कहाँ होगी, इनटू द पेपर, ठीक है। करंट कहाँ है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होती है, तो सेकंड आपकी इंडेक्स फिंगर कहाँ होगी, यहाँ पे। तो आपका थंब कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, अपवर्ड, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाओ, आपकी फर्स्ट फिंगर कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का है इनटू द डायरेक्शन ऑफ पेपर, ठीक है। सेकंड फिंगर आपकी कहाँ होगी, इस दफ़ा आपकी सेकंड फिंगर होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारी सेकंड फिंगर हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट के उसमें होती है, ठीक है, डायरेक्शन में। सेकंड फिंगर बेसिकली अगर आप देखो तो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट में, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्जेस डू नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज बेसिकली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो जो नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन होगी उससे ऑपोजिट आप अपनी सेकंड फिंगर रखोगे। डायरेक्शन ऑफ करंट इज बेसिकली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस अगर राइट साइड पे जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, लेफ्ट साइड पे। तो आप अपनी सेकंड फिंगर कहाँ पॉइंट करोगे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है।
दैट्स गुड। और करंट कहाँ जा रहा है? इनटू द पेपर, तो आप फोर्स इजीली निकाल लोगे, दैट इज कमिंग डाउनवर्ड, सिंपल। सिनेरियो 3 में क्या होगा? सिनेरियो 3 में वी हैव डॉट्स। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, वापस नेगेटिव चार्ज है, सो यू विल फ्लिप द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट वुड बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। इस दफा फोर्स किस तरफ जाएगी? योर थंब विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टॉप साइड, सिंपल। सिनेरियो 4 पे आ जाओ। सिनेरियो 4 में क्या है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनटू द पेपर जा रही है और आपकी करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट साइड है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज है, तो आपकी थंब की डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड, सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू डीसी मोटर्स। अब डीसी मोटर्स को अगर आप देखो तो इसकी डायग्राम बहुत ही सिमिलर है एसी मोटर से, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसमें यहाँ पे पावर सप्लाई लगी है, डीसी मोटर में यहाँ पे क्या लगा हुआ था? वोल्ट मीटर, ठीक है। एक और फ़र्क क्या है? एक और फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपके पास डीसी मोटर में क्या लगा हुआ था? डीसी मोटर में यहाँ पे क्या लगा हुआ था? कोई बता सकता है मुझे डीसी मोटर में यहाँ पे क्या लगा हुआ था? ओ सॉरी, एसी जनरेटर में यहाँ पे क्या लगा हुआ था? एसी जनरेटर में यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी हुई थी, लेकिन फॉर एसी, ठीक है, एसी में यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी हुई थी, लेकिन डीसी में क्या लगी हैं? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं एसी और डीसी के स्ट्रक्चर में, जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा एसी है कौन सा डीसी है, ठीक है। अब आ जाओ इसके पर्पस पे। पर्पस क्या है यार डीसी मोटर का? डीसी मोटर में आप करंट प्रोवाइड करते हो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हो, और आपको बदले में क्या मिलता है? आपको इन रिटर्न जो है वो फोर्स मिलती है। एसी में क्या था? एसी में आप क्या प्रोवाइड कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, और इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा था? इन रिटर्न आपको करंट मिल रहा था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आप करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, आपको मिल फोर्स रहा है, ठीक है। अब इसे डीसी सप्लाई क्यों कहते हैं और डीसी मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि पावर सप्लाई जो कि डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है दैट इज डीसी, ठीक है, एंड मोटर दैट रोटेट्स द कॉइल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ डीसी मोटर, सिंपल, ठीक है। अब इसकी कुछ पोजीशंस देख लेते हैं। अगर जो अच्छा, एक वर्टिकल पोजीशन होती है डीसी मोटर में, एक हॉरिजॉन्टल होती है जैसे कि हमने एसी में पढ़ी है, बस सिंपल है, दो ही पोजीशंस होती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन किस किस एंगल्स पे होगी? एक 0 डिग्री पे होगी, और कौन से एंगल पे होगी? और 360 डिग्री पे होगी। वर्टिकल पोजीशंस कौन कौन से एंगल पे होंगी? 90 डिग्री पे होगी, और कौन से एंगल पे होगी? 270 डिग्री पे, जैसे कि एसी मोटर में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब डायग्राम 1 को अगर आप देखो तो बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द साइड ए बी एक्सपीरियंसेस अ अपवर्ड फोर्स। देखो अगर आप इस डायग्राम पे आ जाओ, दिस इज द डायग्राम 1, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है? नॉर्थ से साउथ, तो आपकी फर्स्ट फिंगर क्या है? इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, और आपका थंब जो है वो कहाँ पॉइंट करेगा? ओ सॉरी, थंब नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, सही है। तो थंब की तो डायरेक्शन हमने निकालनी है, तो आपकी फर्स्ट फिंगर कहाँ पॉइंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेकंड फिंगर कहाँ पॉइंट करेगी? सेकंड फिंगर आपकी पॉइंट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि कहाँ से कहाँ है? बी से ए है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में होगी फिर? जब आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? टूवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है, यही लिखा हुआ है, देखो यही लिखा हुआ है स्टेप्स में। Based on Fleming's left-hand rule, the side AB experiences an upward force, ठीक है, and the side CD experiences a downward force, सही है। देखो यही लिखा हुआ है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी फर्स्ट फिंगर रखोगे और करंट के डायरेक्शन में सेकंड फिंगर रखोगे तो AB पे अपवर्ड फोर्स लगेगी, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है? CD में इस तरफ है, तो इस तरफ अगर जब आप अपनी सेकंड फिंगर रखोगे, फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में रखोगे, तो फोर्स कहाँ आएगी? डाउनवर्ड, ठीक है। ए बी ऊपर की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और सी डी डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और आपने ये फोर्स की डायरेक्शन किससे निकाली है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। जब ए बी अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और सी डी डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कॉइल क्या करेगा? कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड सिंस नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन बी सी एंड ए डी, वो साइड्स पैरेलली रहेंगी टूवर्ड्स द फील्ड लाइन, ठीक है। अब आ जाओ वर्टिकल पोजीशन की बात करते हैं। मैंने शुरू में बताया था दो ही पोजीशंस होती हैं एसी और डीसी में, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन कौन से एंगल पे होती है? 0 डिग्री और 360 डिग्री पे। अब वर्टिकल पोजीशन पे आ जाओ जो कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे होती है। इस पर क्या होता है? स्लाइड ए बी ऑन टॉप, साइड ए बी ऑन टॉप एंड साइड सी डी एट बॉटम। देखो साइड ए बी ऑन टॉप है एंड ये साइड ए बी ऑन टॉप है, ठीक है, और साइड सी डी ऑन बॉटम है, सिंपल, ठीक है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि बेसिकली जब
कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्प्लिट रिंग एंड कार्बन ब्रशेस ब्रेक फॉर अ मोमेंट। जब कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा ना स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के बीच में, तो क्या होगा, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। ठीक है, करंट जो है वो फ्लोइंग बंद कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा जब करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको पता है कि देयर वुड बी नो फोर्स। अब फोर्स नहीं होगी तो वर्टिकल पोजीशन से आगे वो जाएगा कैसे, वर्टिकल पोजीशन से आगे उसको उसका इनर्शिया ले जाएगा। ठीक है, ये देखो इनर्शिया इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। जब आपका डीसी मोटर में कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होगा तब कांटेक्ट विद दीज कार्बन ब्रशेज, ये जो कार्बन ब्रशेज मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, इसके साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। कांटेक्ट जब ब्रेक हो जाएगा तब करंट फ्लो करना बंद कर देगा। करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली इस पर नो फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नो फोर्स लगेगी तो ये आगे की तरफ टिल्ट किस वजह से करेगा, ड्यू टू इट्स इनर्शिया। अपनी तरफ से करंट की तरफ से कोई फोर्स नहीं आ रही, इनर्शिया की वजह से ये टिल्ट करेगा एंड हेंस इट विल कंटिन्यू द साइकिल। और ये वापस 180 पे आ जाएगा, फिर 270 पे आएगा एंड द साइकिल रिपीट्स। ठीक है, अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स का पर्पस क्या है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स का पर्पस ये है कि जब ये पोजीशन इंटरचेंज करेंगे ना, when at 90 degrees and 270 डिग्री, ठीक है, जब ये पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, दिस हेल्प्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल। बेसिकली कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स का क्या पर्पज़ है, तो आपने ये डेफिनेशन लिख के आ जानी है, सिंपल। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कार्बन ब्रशेस। सिंपल आपको बता देना है, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। व्हाट फैक्टर्स विल चेंज विल मेक द कॉइल रोटेट एट अ फास्टर स्पीड। क्या होगा जो कि कॉइल की रोटेशन की स्पीड फास्टर कर देगा, मतलब फोर्स को बढ़ा देगा। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, पावरफुल मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग बैटरी, मोर नंबर ऑफ टर्न्स रैप द कॉइल अराउंड सॉफ्ट आयरन। सिमिलर फैक्टर्स हैं जो कि एसी जनरेटर में हमने देखे थे। विच फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट, मैग्नेटिक पोल्स वुडंट अफेक्ट एंड बैटरी टर्मिनल्स वुडंट अफेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ अ लाउड स्पीकर। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, दैट इज लाउड स्पीकर। तो लेट्स सी दिस एज वेल। लाउड स्पीकर यूज किस लिए होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। लाउड स्पीकर बेसिकली यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और ऑल्टरनेटिंग करंट को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल। ठीक है, लाउड स्पीकर में यूज क्या क्या होता है, एक ई शेप मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, एक ई शेप मैग्नेट जो है वो लाउड स्पीकर में प्लेस होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक सोलोनॉइड को रैप कर देते हैं अराउंड दिस ई शेप मैग्नेट और एसी सप्लाई जो है वो सोलोनॉइड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने एसी सप्लाई से सोलोनॉइड को कनेक्ट कर दिया और उस सोलोनॉइड को ई मैग्नेट से कनेक्ट कर दिया और वो ई मैग्नेट को हमने लाउड स्पीकर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन समझ आ गई। हमने क्या किया, एसी सप्लाई टू सोलोनॉइड, सोलोनॉइड को हमने कनेक्ट किया किससे, ई मैग्नेट से, ई मैग्नेट को किससे कनेक्ट किया, लाउड स्पीकर से। जब हमने लाउड स्पीकर से ये सब कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही एसी सप्लाई जो है एक डायरेक्शन में करंट देगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी विद करंट, तो क्या होगी, एक फोर्स इंड्यूस होगी। ठीक है, अब जब एसी सप्लाई अपना करंट का डायरेक्शन बदलेगी तो फोर्स भी अपना डायरेक्शन बदल लेगी। इस तरह लेफ़्ट राइट फोर्सेस क्रिएट वाइब्रेशंस, और जब वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो क्या क्रिएट होता है, वाइब्रेशंस इन एयर मॉलिक्यूल्स क्रिएट व्हाट, साउंड। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when current flows in one direction the coil of the solenoid experiences a force. Okay, when direction of the current reverses the direction of force also reverses. जी बिल्कुल हमने ये पढ़ लिया। If an alternating current is supplied the coil begins to vibrate. Okay, since the coil is connected to the paper cone, मतलब loudspeaker, hence as the coil vibrates the paper cone vibrates. This vibration causes air molecules surrounding the paper cone to undergo compression and rarefaction. और compression और rarefaction से क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं बच्चों, sound waves. Simple. So this marks the end of unit 4. I hope you liked it. अगली क्लास में पास पेपर करते हैं. And if you have any questions you can ask in the comment and you can download all these notes from the description below.